हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का स्काई एफएक्स एकेडमी में। मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के गोल्ड के एनालिसिस के बारे में। साथ में हम बात करेंगे प्रीवियस वीक जो भी मैंने एनालिसिस किया था उसमें से क्या चीजें सही रही, क्या चीजें गलत रही हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किए अगर आगे नहीं बढ़िएगा। आई नो दैट कि आपको सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, बस आपके सिर्फ 5 सेकंड जाते हैं, बट यस, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें काफी अच्छा मोटिवेशन और काफी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राइट, चलिए लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। देखो, अगले लास्ट वीक अगर मैं बात करूं तो मार्केट, जब मैं वीडियो बना रहा था तो मार्केट इधर था, इधर था, इधर था मार्केट, राइट। और इधर जब मार्केट था तो मार्केट इधर से किधर गया। मैंने बोला था कि अगर मार्केट इस जगह पे आके 54 के आसपास कुछ भी अपॉर्चुनिटी दे तो अपने को बाय कर सेल करने का है, अदरवाइज भैया मार्केट है बुलिश, आप करिए बाय, और बाय के लिए कुछ था। दूसरी चीज, मेरे प्लान में था कि अगर मार्केट इस जगह पे आएगा, तो दो प्लान थे, एक तो इधर का प्लान था और दूसरा इधर का प्लान। और ये मैंने बोला था लास्ट है, अगर इसको तोड़े तो फिर डाउन साइड जाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ से बाय करेंगे। ना मार्केट इधर आई ना मार्केट इधर आई, राइट। अब मार्केट ने इसको तोड़ा और मैंने बोला था, हमेशा बोलता हूँ कि मंडे हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मंडे में मार्केट की डायरेक्शन तय होती है। जब मंडे में H4 इधर क्लोज हो चुका था अपसाइड, मैंने डायरेक्टली अपने ग्रुप में बोल दिया था कि भैया मार्केट है बुलिश। वीआईपी ग्रुप के अंदर, अच्छा, वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा एक छोटा सा कंडीशन है। आप दिए गए रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करिए, आप हमारे वीआईपी ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर वेंटेज एंड वन मोर ब्रोकर ट्यूब प्राइम, इन दो ब्रोकर्स के अंदर हम अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको लिंक प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका होता है आपके हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना होता है। मैंने लास्ट वीक भी बोला था, अभी बोल रहा हूँ, मार्केट बुलिश है। मार्केट में अभी कोई भी रेड, मतलब ग्रीन सिग्नल, सॉरी, बेरिश सिग्नल अभी नहीं मिला है। अगर आप डेली की बात करें, वीकली की बात करें, कोई भी टाइम फ्रेम, वीकली मार्केट ने ऑल टाइम हाई भी जो 3500 बना था उसको ब्रेक कर दिया, और लगभग अभी जो 3585 के आसपास, मतलब 1000 पिप्स एक्स्ट्रा है। तो मार्केट में बुलिशनेस तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एक ऐसी स्टेज भी है यहाँ पे जहां पे मैं उतना कन्विक्स, मतलब कन्विंस नहीं हूं कि मार्केट यहाँ से और ऊपर बहुत ज्यादा जाएगी, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो मार्केट बुलिश है, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो भी मार्केट बुलिश है, लेकिन अपने दिल की बात की जाए तो बुलिशनेस है, लेकिन फिर भी दिल मानता नहीं। लेकिन यस, आपके मानने ना मानने से, मेरे ना मानने मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। मैं बोल, मार्केट में हमेशा अगर आपको एक चीज पकड़ना है, मार्केट में अगर आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या ट्रेडिंग क्वालिटी पकड़ानी है तो मार्केट लॉजिकली इंटर करो। कभी मार्केट में इमोशनली इंटर मत करो कि मुझे ऐसा लग रहा है। आपके लगने से, मेरे लगने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट का प्राइस क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट बहुत बुलिश है। जो उसका एक ऑल टाइम हाई था उसको ही ब्रेक किया, और कुछ खास उसने रिट्रेसमेंट दी नहीं। बट यस, एक रेट हमेशा देखो, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, ब्रेकआउट करता है, तो हमेशा एक उम्मीद होती है कि मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट करेगा, राइट। और अगर आप वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मार्केट ने इस प्रॉपर एक जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको उसने फॉलो किया। आप कहीं पे भी उठा के देख लीजिए, इसको उसने प्रॉपर फॉलो किया, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, और उसने इसको यहाँ पे तोड़ा, और तोड़ने के बाद मार्केट सीधे ये पैटर्न जो बन रहा था ना, इसको उसने फॉलो किया, राइट। जिसको भी हम इसको ट्रायंगल एंगल जो भी पैटर्न बोलते हैं, वैसे पैटर्न को मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन एक हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से इस पैटर्न को वो किया, तो कायदे से इसका क्या होना चाहिए, रिट्रेसमेंट होना चाहिए। अब रिट्रेसमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम लो टू हाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से लगाएं, देखो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत लंबे टाइम पे ये चीजें होती हैं, ये एक दो दिन का खेल नहीं है, क्योंकि हम जो टाइम फ्रेम ले रहे हैं वो वीकली। तो अगर आप एक बात देखो, तो 35 34 से 54, ये एक ऐसा लेवल आ रहा है जो एक परफेक्ट बाइंग लेवल हो सकता है आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल नहीं रहा, लॉन्ग टर्म अगर आप वीकली या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसके हिसाब से अगर आप देखो तो मार्केट को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगी ही करेगी, लेकिन ये लेवल एक तो 34 20 से लेके 34 54 तक का जो लेवल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर बाइंग के लिए।
आप यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग बना सकते हैं। अगर इसको तोड़ा तो फिर तो मार्केट डाउनसाइड जा सकता है। और यही देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक लेवल आ रहा है, अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है एक हफ्ते में आए, 2 हफ्ते में आए, लेकिन हमेशा ये आप नोट डाउन कर लो, 3450 और 3420, ये 300 पिप के बीच का जो लेवल है ना, ये लेवल बाइंग के लिए बेस्ट रहेगा। आप देख लेना, अगर मिल जाए अगले हफ्ते या और अगले हफ्ते तक छोड़ना नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले हफ्ते एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है, मार्केट में बुलिशनेस आ सकती है। अगर इंटरेस्ट रेट कट हुआ तो मार्केट इस तरह से वो रिट्रेसमेंट करके, अगर हम यहाँ पे देखें, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो एक वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो एक लेवल है ना, ये उस तरह से ये शो हो सकता है। ये मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ, मार्किंग दे रहा हूँ, और मैं आपको कभी दिखाऊंगा भी, राइट ये। और इस तरह से मार्केट, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करती है मंडे या ट्यूसडे को, और कहीं पे यहाँ पे आपको किसी भी जगह, इस जगह पे कोई भी सेटअप बन रहा है, यहाँ पे आप मिस मत करना बाइंग के लिए, क्योंकि अगले हफ्ते है इंटरेस्ट रेट डिसीजन। तो मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते मार्केट में एक बेरिशनेस आ सकती है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं, अगर उनको बाय करना है तो इस पोजीशन में बाय करेंगे नहीं, मार्केट को गिराने की कोशिश की जाएगी। तो हो सकता है 1000 पे, 1200 पे, 1300 पे गिराई जाए पूरे हफ्ते में, देन इसके बाद अगेन मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाए, राइट। सो ये है, अभी में हम इसको स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं और हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बहुत बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग या स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनिंग ट्रेडिंग जो करते हैं तो उसके लिए बता दिया। अब हम देखें तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें या वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से, तो अगर हम H4 में बात करें तो H4 में मार्केट क्या दिख रही है, लुक एट। तो सबसे पहला H4 का जो हमारा लेवल निकल के आता है, पहला लेवल तो यही आ रहा है, मैं इसको 3470 को मार्क करूंगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर बाइंग के लिए, इसको कर देते हैं ग्रीन, क्योंकि दिस इज, ये हमारा बाइंग लेवल है। दूसरे लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट टाइम भी था, प्रॉपर टच नहीं किया क्योंकि मैं वेट कर रहा था यहाँ पे, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आई, बट हमने लास्ट वीक बहुत अच्छे प्रॉफिट निकाले। और हमारे स्टूडेंट तो जानते ही हैं भाई, उनके जलवे हैं, जो हमारे वीआईपी ग्रुप के अंदर है ना, सारे लेवल मैंने बोला था 3600 से सेल कर देना। मैंने स्पष्ट सैटरडे को बोला था 3600 से एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से आप सेल कर सकते हो, वहां से ही मार्केट ने 150 दे दिए। बाइंग का बोला था, वहां से ही मार्केट ने बाइंग के लिए 200-300 पिप दे दिए, राइट। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे वीआईपी ग्रुप के लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। तो ये दो लेवल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ज्यादा लेवल मार्क नहीं करूंगा। एक ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन यस एक रहेगा कि यार मतलब ये अगर यहाँ पे आकर रिस्पेक्ट करता है, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप थोड़ा बहुत बाय करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि अगर हम H1 में देखें या M15 वगैरह में देखें तो यस ये है लेवल, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी काम का नहीं, इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत है। दूसरा अगर हम बात करें तो एक लेवल हमारे पास ये निकल के आ रहा है, H4 देखें। और दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली, 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 देखो अब पिक ओके, ठीक है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है फॉर फॉर बाइंग, राइट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, आप नीचे के अगर मैं लेवल की बात करूं तो हमारे पास देखो बहुत सारे लेवल्स निकल के आएंगे, लेकिन फिलहाल हम यही तक ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ तक भी आता है तो 1000 पॉइंट एक वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतना गिरता है। और ये इंपॉर्टेंट तो रहेगा जो मैंने आपको बताया था, 3450 के आसपास का जो लेवल, ये मार्क है। ओके, H4 में तो हाँ ये एक ये लेवल, और इतना ही रखी थी। अब ये फाइनल लेवल है दुकान, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन करके वैसे बता दिया। ये है वीकली एनालिसिस, इसलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, ये बात आप जान, ठीक है ये। अब आते हैं, जैसे सीधी सी बात है, अगर मार्केट में आपको बाय करना है, एक यहाँ से लेवल हम निकालें तो यहाँ पे 0.618 एरिया ये वाला आ रहा है, ये बहुत अच्छा बाइंग लेवल होगा, 3544, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। दूसरा अगर हम यहाँ से फिर लगाएं तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 70 वाला 71 वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट डिपेंड करेगा मंडे मार्केट किस तरह से ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है, बहुत सारी चीजें मैडम। 3600 वाला लेवल जो है ना वो साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से रिजेक्ट भी हुआ है प्राइस, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी 3600, 3700, 3800 हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, मतलब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करते हैं, उनके माइंड में रहता है कि यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग करें, तो ये चीजें।
अब अगर हम यहाँ पे चीजों को देखें तो यहाँ पे हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं, क्या चीजें देख सकते हैं। ठीक है, मेरा क्या प्लान रहेगा, अगर यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिली तो ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ से बाइंग का उठा सकता हूँ बाइंग के लिए, क्योंकि और कुछ है ही नहीं है ना यार, आप क्या कर सकते हैं बताओ ना मेरे को। सेलिंग के लिए नो डाउट, अगर मार्केट अगर मंडे को अगेन दे, यहाँ से आपको यहाँ पे कोई सेटअप बनाता हुआ देखे तो यहाँ से सेल करिए, और पहला टीपी आप यहाँ रखिए, दूसरा टीपी आप यहाँ तक रख सकते हो, राइट। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से अगर ये तोड़ देता है मंडे को, मान लीजिए ऐसा होता है कि मंडे को यहाँ से टूट गया, चलो, ये अगर यहाँ से एकदम से मार्केट ओपन होता है और सीधे ऊपर ओपन होता है तो फिर ऊपर की तरफ के हम देखेंगे लेवल, ठीक है। इस तरह से चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो और एक और चीज मैंने हमेशा आप लोगों को बोली कि ट्रेडिंग को एकदम सिंपल रखो यार, बहुत ज्यादा ना उसको डिफिकल्ट मत बनाओ, बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट मत बनाओ कि यार नहीं यार ये तो मैं ऐसे करूंगा, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर वो। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है ना, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे भी आप पैसा बना सकते हो। बस आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर आपका वो सही है, राइट। सो लेट्स सी, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे, अगर इसको तोड़ता है, देखो सिंपल रखो, अगर ये टूटता है इधर, इधर ये टूटता है तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग भी देख सकते हैं, यहाँ तक का देखो, और अगर ये टूटता है तो भैया यहाँ तक भी देख सकते हो। कोई ऐसा माइंडसेट मत बनाओ कि मैं यहाँ से बाय ही करूंगा। अब जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार भाई मार्केट ऑल टाइम हाई पे, मैं सेल ही करूंगा, मैं सेल के अलावा कुछ करूंगा ही नहीं करूंगा, तो उससे क्या होगा, चीजें और बिगड़ेंगी। अगर आप सोचो 3500 से आपने माइंडसेट बना लिया होता कि भैया नहीं मैं तो यहाँ से सिर्फ बाय सेल करूंगा, तो आप यहाँ पे ये बाइंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी है, और मैं लास्ट वीक मैंने कोई भी बहुत कम सेल किया, ज्यादातर बाय ही किया, राइट। सो आपके पास एक, देखो सिंपल रखो कि अगर मेरे बाइंग लेवल पे आएगा तो मैं बाय करूंगा, सेलिंग लेवल पे आएगा तो सेल करूंगा, मुझे क्या कोई ज्यादा मतलब नहीं, ब्रेकडाउन होगा सेलिंग, ब्रेकआउट होगा तो बाय, सीधी सी बात है। सो इस तरह से ट्रेडिंग को रखो। बाकी अगर आप स्काई एफएक्स एकेडमी की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लास्ट चांस आपके पास है, कल तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं दिए दिए गए नंबर पे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, सारी की सारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, जूम के अंदर होंगी। एंड वन मोर थिंग, इस क्लास के अंदर ये इस क्लास में लास्ट चीजें हैं, कुछ चीजें जो हम करने वाले हैं। अभी तक जो हम क्लास कर रहे थे, अगर आप एक बार फीस पे करते हो तो आपको लाइफ टाइम जीवन भर जितनी भी क्लासेस मैं आगे भी लूंगा, जितने भी बैचेस लेता हूँ उन बैचेस के अंदर आपको अलाउ किया जाता है। आप कर सकते थे ट्रेडिंग, मतलब क्लास बार बार ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपने एक साल पहले फीस पे की है, और अगला चलो मैं कहता हूँ 2-4 महीने आपने गैप कर दिया, या आप नहीं एक साल में आप नहीं सीख पाए तो अगले साल के जो बैच होंगे उनमें आ सकते हो, 2 साल में नहीं सीख पाए। लेकिन अभी फिलहाल हम इसको बंद करेंगे, इसके ये लास्ट बैच है, ठीक है। और बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है ये चीजें, और मैं 10 लोगों से ज्यादा लेता नहीं हूँ। और आज ही मैंने अनाउंसमेंट किया है, मतलब कल अनाउंसमेंट किया था, और ऑलमोस्ट सीटें फुल होने जा रही हैं। तो अगर आप में से कोई भी इंसान स्काई एफएक्स एकेडमी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग को बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना चाहते हैं, या सिर्फ एडवांस सीखना चाहते हैं, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।